एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें जो है दिया है कि एक छतरी है। ठीक है, यहाँ पे छतरी बना हुआ है, इसमें 8 ताने लगे हैं, 8 ताने हैं, 4 आगे हैं तो 4 इसके पीछे जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दूरी पर बराबर जो कि ताने जो है बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मान लेते हैं को मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का ये क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो छतरी की तान की माप को त्रिज्या माने है। त्रिज्या जो है r बराबर 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सवाल में 45 सेंटीमीटर r दिया है। ठीक है, दो तानों के बीच त्रिज्यखंड बन रहा है। दो तानों के बीच क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड बनेगा। ठीक, और त्रिज्यखंड के बीच का प्रत्येक कोण थीटा बराबर 360/8। 360/8 इसलिए है कि देखिए 8 त्रिज्यखंड है, इस तरह 8 त्रिज्यखंड, दो ताने के बीच में एक त्रिज्यखंड बन रहा है। तो ठीक है, तो 4 इधर था, 4 पीछे, तो कुल मिला के 8 त्रिज्यखंड बना था। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ठीक है, तो त्रिज्यखंड के बीच का प्रत्येक कोण थीटा बटे 360 ठीक है 360/8, क्योंकि 8 त्रिज्यखंड है तो 8 से भाग दे देंगे, क्योंकि केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है, तो 8 का भाग दिए तो 45 अंश आ गया। दो तानों के बीच बनने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान 45 अंश है, यहाँ आया 8 का भाग दिए थे 360 में तो 45 अंश है। 45 अंश बटे 360, पाई का मान 22/7 होता है, r का मान 45 दिया है तो स्क्वायर है, तो इसलिए 45 × 45, 45 एकम 45 और 45 अट्ठे 360। 45 का 8 बार कट जाएगा, 8 बार में 22/7, और ये 45 × 45 करेंगे तो 20/25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ गुणा कर दिए हैं। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब जो है 8 सते 56, तो ये हो गया 22। ठीक है, इसको भी और काट दे रहे हैं, इसको 2 से काट दे रहे हैं, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक है, 4 से 28 हो गया, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, 22 2, 22 5 27। ठीक है, हासिल 2, 11 0 0 हासिल 2। ठीक है, 11 दूनी 22, ये 22,275 / 4 से 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंडों के दो तानों के बीच बने त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हो गया। यही आपका पूछा है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी कार की 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम जो है कार को हम देखते हैं। कार के शीशा ऐसे रहते हैं, मान लीजिए ये शीशा हो गया। ठीक है, और जो कार की जो इसमें जो पत्तियां लगी होती हैं ऐसे होती हैं। ठीक है, और वो सफाई करती हैं, तो जब घूमती हैं तो ये ऐसे सफा करती हैं, ये ऐसे। ठीक है, और दो तरफ लगी हैं तो ऐसे, मान लीजिए ऐसे पत्तियां होंगी, तो ये सफाई जब करेंगी तो ऐसे, फिर ऐसे घूम जाएंगी, तो मान लीजिए इतना, और ये पत्ती यहाँ चली गई, तो ऐसे। तो ये जो है ये त्रिज्यखंड होगा, और 115 अंश का इनके बीच में कोण बन रहा है। ठीक है, 115 अंश का कोण बन रहा है, तो ये जो है क्षेत्रफल जो दोनों एक दूसरे को काटती नहीं है, तो जितना वो कोण मतलब जितना क्षेत्रफल वो पानी बुहारती हैं, साफ करती हैं। ठीक है, शीशे पे जब बरसात होता है तो उसमें कारपेट नहीं लगा रहता है, वाइपर, 2 वाइपर लगे हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल, तो वाइपर के तार की लंबाई दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर का है दोनों वाइपर का तार, ये पत्ती। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर, तो वही उसकी त्रिज्या भी हो जाएगी। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, वाइपर के तार की लंबाई 25 सेंटीमीटर, वही वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और थीटा कितना है? 115 अंश। ठीक है, तो दोनों पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देख रहे हैं, 2 त्रिज्यखंड। ठीक है, तो 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360
पाई आर स्क्वायर। 2 गुणे थीटा का मान 115 अंश दिया ही है, ठीक है। 3/360, पाई का मान 22/7 और आर 25 है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 गुणे स्क्वायर है इसलिए 25 गुणे 25, 25 में 25 का गुणा करेंगे 625 आ गया। अब 2 से इसको हम काट देंगे तो 2 एकम 2, 8 16 यानी 180 आ गया। फिर इसको 2 से काट दिए तो 11 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 9 18 90 अंश हो गया, ठीक है। अब इसको 5 से काट दे रहे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 बचा 15 हो गया, 5 3 15, ठीक है। और 5 से काट देंगे तो 18 बढ़ जाएगा, 18 × 5 90 होता है, तो 18 आ गया। तो ये हो गया 23/18 और ये 7 बचा था गुणे 7 और ऊपर 11 गुणे 23 गुणे 11 गुणे ये 25 में 25 का गुणा किए 625। अब 23 का गुणा 11 में जितना आएगा उसका 625 में गुणा करेंगे तो 15 81 25/18 7 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है दोनों पत्तियों द्वारा जितना पानी क्षेत्रफल हटा रहा है, बुहार कर रहा है, वही उसका आंसर होगा।